बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह। उसने कुरान की तालीम दी, उसने इंसान को पैदा किया, उसने उसे खुली बोली फसाहत सिखाई। सूरज और चाँद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजव्वुज़ न करो। इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल में कम न दो। और उसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाली खजूर के दरख्त हैं और भूस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल है। तो ऐ जन्नो हिंस, फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उसी ने इंसान को तेखड़े जैसे कनकती मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। वही है जो दोनों मशरिकों और मगरिबों का मालिक है। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उसी ने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है, वो दोनों उसे तजावुज़ नहीं करते। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उन दोनों समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। और उसी की है चलने वाली जहाज़ और कश्तियाँ जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठते हुए हैं। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। हर चीज़ जो ज़मीन पर है फना होने वाली है और आपके रब्बे ज़ुल-जलाल वल इकराम का चेहरा बाकी रहेगा। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। जो कोई आसमानों और ज़मीन में है उसी से मांगता है, वो हर रोज़ हर वक्त एक नई शान में होता है। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। ऐ जिन्नो हिंस, अनकरीब हम तुम्हारे हिसाब के लिए फारिग होंगे। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। ऐ जिन्नो इंसानों के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। जहाँ निकल कर जाओगे सल्तनत उसी की है। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। तुम दोनों पर आग का शोला और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम उसका मुकाबला न कर सकोगे। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो सुर्ख चमड़े की तरह लाल हो जाएगा। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उस रोज़ न किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में सवाल होगा और न किसी जीन से। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। मुजरिम अपने चेहरे की अलामत ही से पहचान लिए जाएंगे। फिर वो पेशानी के बालों और कदमों से पकड़े और घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उन्हें कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिससे मुजरिम लोग झुलाते हैं। वो जहन्नम के दरमियान और सख्त गर्म खौलते पानी के दरमियान चक्कर लगाएंगे। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बाग हैं। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा शाकों वाले हैं। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उन दोनों भागों में दो चश्मे जारी होंगे। फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगी। उन दोनों जन्नतों में हर फल की दो दो किस्में होंगी।
پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسی بچھاؤنوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موتی ریشم کی ہوں گی، اور دونوں باغوں کے پھل بہت قریب ہوں گے۔ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی باحیا حوریں ہوں گی۔ ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ خوب گہرے اور سرسبز ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابال رہے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سب باغوں میں ایک خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ سبز قلینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے، جو بڑے جلال والا اور عظمت والا ہے۔